गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक नया प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल का नाम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिपेयर या सरफेस फॉर माइक्रोस्ट्रक्चर एग्जामिनेशन। हमें क्या करना है? सरफेस तैयार करनी है अपने मटेरियल को, मतलब जो हम मतलब स्ट्रक्चर चेक करने वाले। मान लो कि आप माइल्ड स्टील की स्ट्रक्चर चेक करने वाले हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक माइल्ड स्टील की स्पेसमेन प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोप में लगाने के लिए हमें एक स्पेसमेन चाहिए। तो हम ये स्टेप्स आपको कर करके दिखाएंगे कौन कौन से स्टेप्स इसमें माइक्रोस्ट्रक्चर तैयार करने होंगे। सबसे पहला स्टेप्स तो जो होगा आपका होगा स्पेसमेन का सिलेक्शन एरिया, कहाँ से आप स्पेसमेन सेलेक्ट करने वाले हो। ठीक है, तो आपको क्या करने, 3-4 स्पेसमेन तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह से स्पेसमेन को वो सिलेक्ट कर लोगे कि यहाँ से मुझे स्पेसमेन लेना है, एक इस कोने से, एक उस कोने से, एक बीचों बीच से। इस तरीके से आप जगह डिसाइड कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? स्पेसमेन की कटिंग कर लोगे। कटिंग कर लोगे उस स्पेसमेन को, जो कटिंग करनी है हमें स्पेसमेन की, वो आपको स्पेसमेन ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारे माइक्रोस्कोप है उसमें 2 सेंटीमीटर हाइट से ज़्यादा का स्पेसमेन लग नहीं पाएगा, तो हम उसे स्पेसमेन को जो बनाएंगे वो मुश्किल 10 से 15 mm के बीच तक का हाइट का बनाएंगे स्पेसमेन। ठीक है, 10 से 15 ही चौड़ाई रखनी है उसकी। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? आपको स्पेसमेन की कटिंग करनी है। कटिंग जो हम फिटिंग शॉप वगैरह में कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है? उसमें कुछ माउंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे चाहो तो आप हाथ से पकड़ के भी उसकी ऑपरेशंस कर सकते हो आगे के, चाहो तो उसके पीछे कुछ माउंटिंग कर सकते हो। तो हम बेसिकली हम अपनी लैब में हाथ से ही करते हैं, पर आप चाहो तो उसके पीछे भी कुछ माउंटिंग के लिए लगा सकते हो, जिससे आपको पकड़ने में आसानी हो और आप आसानी से काम कर सको। ठीक है, तो थर्ड स्टेप ये माउंटिंग वाला होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आप सेफ्टी से काम करोगे तो बिना माउंटिंग के भी काम हो जाएगा। तो जो फोर्थ स्टेप होगा इसमें होता है हमारी ग्राइंडिंग होती है। फोर्थ स्टेप में क्या होती है? हमारी ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है। तो ग्राइंडिंग 2 तरह की होने वाली है। एक तो होगी हमारी इसमें रफ ग्राइंडिंग और दूसरी होगी इसमें फाइन ग्राइंडिंग। तो जो रफ ग्राइंडिंग होगी हम मैनुअली करेंगे, ग्राइंडर की हेल्प से पहले घिस लेंगे उसे, और फिर उसको क्या करेंगे? हम एमडी पेपर से घिसेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हम आपको करके दिखाते हैं एक एक करके। ठीक है, पहले ग्राइंडिंग, उसके बाद पॉलिशिंग होगी, पॉलिशिंग के बाद एचिंग होगी। ठीक है, और ये स्टेप होंगे, फिर हम माइक्रोस्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो पहला स्टेप जो हमारा ग्राइंडिंग वाला, उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राइंडिंग में सबसे पहले रफ ग्राइंडिंग होगी, फिर हम फाइन ग्राइंडिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें हम मशीन की हेल्प भी लेंगे, डबल डिस्क पॉलिशिंग मशीन जो पढ़ाई थी ना आपको इससे पहले प्रैक्टिकल में, उसकी हेल्प भी लेंगे। ठीक है, तो देखो हम इसको स्टार्ट करने वाले। तो ये हमारी लैब में अवेलेबल ग्राइंडर है बेटा हमारे पास। ठीक है, ये ग्राइंडर है। ठीक है, सर इसको ग्राइंड कर रहे हैं। साथ साथ बेटा थोड़ा पानी भी डालते रहना, नहीं तो उसमें क्या होगा, वही हीट अफेक्टेड जोन वगैरह आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो ये देखो ये सर ने ग्राइंडिंग कर लिया है इसका। ठीक है, तो ग्राइंडिंग कर लिया इसकी हमने। ठीक है, और ये देखो स्पेसमेन जो मैंने बताया था 10 से 15 mm से ज़्यादा बड़ा स्पेसमेन नहीं बनाना है। ठीक है, ये देखो 10-12 mm के आसपास इसकी डायमीटर है और 10-12 mm इसकी हाइट रखी हुई है हमने। ठीक है, तो 10-12 mm बहुत है, क्योंकि 20 mm तो मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारी मशीन की। ठीक है, 20 mm से बड़ा स्पेस में नहीं लग पाएगा उसमें। ठीक है, तो ये रफ ग्राइंडिंग कर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमें क्या करनी है? मैनुअली ग्राइंडिंग करनी है एमरी पेपर की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारी लैब में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के एमरी पेपर है। ठीक है, ये एमरी पेपर का जो साइज होता है उस साइज के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो साइज क्या होता है? जैसे एमरी पेपर का काम करने का तरीका क्या होता है? इसमें ग्रेन्स लगे होते हैं। ठीक है, ग्रेन साइज होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एमरी के पेपर के ऊपर। ठीक है, देखो आप पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे शायद जूम करने पे। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पर इंच स्क्वायर में कितने पार्टिकल हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो जैसे ये वाला है, इसमें 80 नंबर का ये, तो इसमें 80 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 80 ग्रेड है इसमें, मतलब 80 ग्रेन है इसमें। ऐसे करके ये डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, कोई 100 का है, ये बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए हमने। ठीक है, इस पर 320 लिखा हुआ है, इसमें 320 ग्रेन है। ठीक है, और इसमें 320 है, ये 400 का है, इसमें 400 है। ठीक है, ये 400 हो गया, ये 600 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 1200 हो गया, और ये 2000 हो गया, ये 2000 का हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के हैं हमारे पास। 2000 का है ये। ठीक है, ये 1200 का है, लिखे हुए इनके पीछे। ठीक है, तो देखो करना क्या है, बेसिकली जो 200-250 तक के जो एमरी पेपर होते हैं ये रफ ग्राइंडिंग के काम आते हैं। ठीक है, बाकी आप जो फाइन ग्राइंडिंग है वो विद द हेल्प ऑफ मैनुअली भी कर सकते हो फाइन ग्राइंडिंग को, अगर आपके पास मशीन नहीं है। हमारी लैब में क्या है, हमारे पास मशीन भी है, तो हम मशीन की हेल्प से भी करेंगे। पॉलिशिंग मशीन, हमने पॉलिशिंग मशीन में भी 600 ग्रेड का वो लगा रखा है एमरी पेपर, तो हम मशीन की हेल्प से भी ग्राइंडिंग करेंगे। और सबसे पहले आपको रफ ग्राइंडिंग करनी होती है। ठीक है, जो नॉर्मली आप ग्राइंडिंग करते हो। ठीक है,
तो ये रफ ग्राइंडिंग का प्रोसेस है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, कि पहले आप एक एमरी पेपर पे आप मतलब हॉरिजॉन्टल घिस रहे हो तो दूसरे वाले पे वर्टिकल घिसोगे रोटेट करके। ठीक है, तो ये देखो सर ने रफ ग्राइंडिंग कर ली है, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ये इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं होती जितनी जल्दी हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो जब आप इसको मैनुअली काम करोगे तो ये 2-2 4-4 मिनट, आपको 5-5 मिनट इसमें कम से कम एक एमरी पेपर पे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं बनता इसमें सेशन। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो हम आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, नहीं जब 5 मिनट तक घिसेंगे तो बहुत लंबे वीडियो बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए जाना है। जैसे अभी सर ने इस पर 90 इस तरीके से कराया, तो आप जब दूसरे वाले एमरी पेपर पर जाओगे तो आप उसको रोटेट कर दोगे 90 डिग्री, फिर रोटेट करने के बाद घिसोगे आप। इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। और इसमें हम चाहें तो जैसे हमारी लैब में मशीन अवेलेबल है, ये डबल डिस्क पॉलिशिंग मशीन अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके पास डबल डिस्क पॉलिशिंग मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप फाइन पॉलिशिंग वाला काम भी मैनुअली कर सकते हो, लेकिन हमारे पास मशीन है तो हम यहाँ पे इसको मशीन से करेंगे। ये देखो पहले में इसमें 600 का ग्रीन पेपर लगा हुआ है, ठीक है, ग्रीन 600 का एमडी पेपर लगा हुआ है 600 साइज का। तो सावधानी से करना है, देखो, क्योंकि स्पेसमैन बहुत छोटा है, आपको ढंग से पकड़ना है, और नहीं तो आपका हाथ भी कट सकता है इसमें, ठीक है। तो बेटा ये आपको कम से कम 15 मिनट तक इसमें 15 या 10-15 मिनट तक घिसना पड़ता है, ठीक है, तब जाके सर्विस तैयार होती है, ठीक है। तो मिनिमम 10-15 मिनट तक ये प्रोसेस होता है, ठीक है बेटा। तो इसमें टाइम लगता है, अभी तो हम आपको वीडियो बना रहे हैं तो इसमें हम थोड़ा जल्दी खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये सरफेस, ये स्पेसमैन हमने इसकी मान लो क्या करा, हमने इसको ग्राइंडिंग कर लिया, ठीक है, मशीन की हेल्प से कम 10-15 मिनट तक आपको ग्राइंडिंग करनी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हमें करनी होती है पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लॉथ लगा हुआ है, ठीक है, वॉल्वेट क्लॉथ है। हमने आपको मशीन की स्टडी के टाइम पे भी बताई थी बात। तो ये वॉल्वेट क्लॉथ लगा हुआ है, आप इस पर डायरेक्ट स्पेसमैन की पॉलिशिंग करने के लिए इस पर डायरेक्ट कपड़े पे घिसोगे नहीं तो कपड़े पे घिसोगे तो कपड़ा फट जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है हमने, एल्यूमिना का पेस्ट होता है, ठीक है, ये एल्यूमिना पेस्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा सरफेस को डिप करना है, जैसे सर ने डिप किया। ये दूसरा स्पेसमैन है हमारा पहले से ही तैयार है, ठीक है, पॉलिश हुआ हुआ है। तो हम इसको पॉलिश करके दिखा रहे हैं आपको एक बार दोबारा से, ठीक है। तो ये वाला तो स्पेसमैन तो अभी इसका पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, तो ये देखो पॉलिशिंग वाला पहले से ही है। ये एल्यूमिना पेस्ट में डिप करना है इसे, और डिप करने के बाद फिर इसको पॉलिशिंग वाले डिस्क पे इसको घिसना है। डिप किया इसमें एल्यूमिना पेस्ट में, और फिर ये वॉल्वेट क्लॉथ के ऊपर पॉलिशिंग कर दी इसकी, ठीक है। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस भी आपको कम से कम 5-10 मिनट तक करना होता है, ठीक है। और ये तो पहले से ही ऑलरेडी हमारा सरफेस तैयार है, पॉलिशिंग करी हुई है, ठीक है। हमने आपको दोबारा से पॉलिशिंग करके दिखा दिया, ठीक है। ये पहले से तैयार किया हुआ स्पेसमैन हमारा। तो ये पॉलिशिंग का स्टेप हो गया। इसके बाद एक स्टेप और होता है लास्ट, उसको बोलते हैं हम एचिंग प्रोसेस। एचिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम इसको सरफेस को केमिकल से ट्रीट करते हैं, ठीक है, केमिकल से साफ करते हैं। केमिकल से साफ करने के कारण क्या होता है इसमें, जब केमिकल से सरफेस को साफ करते हैं, एक तो उसके ग्रेन जो साइज होते हैं वो ग्रेन विजिबल हो जाते हैं, तो ग्रेन दिखने लग जाते हैं हमें। ऊपर से उसमें जो भी गंदगी वगैरह होती है, डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं जो बिल्कुल अंदर चले गए होते हैं, वो केमिकल की हेल्प से बाहर निकल आते हैं। तो ये जो हमारे पास लैब में है, ये यहाँ पे देखो हर मटेरियल के लिए अलग तरह का होता है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम वगैरह के लिए कुछ अलग होगा, कॉपर के लिए कुछ अलग होगा। तो ये स्टील वाला स्पेसमैन माइल्ड स्टील है, इसलिए इसमें हम HNO3 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। तो ये नाइट्रिक एसिड की हेल्प से हम इसको सरफेस को साफ कर रहे हैं, ठीक है, एचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये वाला जो एचिंग हो रही है इसमें नाइट्रिक एसिड से हो रही है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर सरफेस पर लगा देना है। जैसे इस सरफेस के ऊपर डाल दिया सर ने, इससे सरफेस विजिबल, इसके ग्रेन्स विजिबल हो जाएंगे। जब हम इसको चेक करने जाएंगे हमें आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये देखो डाल दिया। आपको इसको 10-12 सेकंड रखना है। उसके बाद आपको इसको हाथ से नहीं सरफेस साफ करनी है। अगर हाथ से साफ करोगे, आपको सूखने के लिए रखना है इसे, पर हाथ नहीं लगाना है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। अगर हाथ लगाओगे तो क्योंकि हाथ में कुछ गंदगी होगी तो वो भी लग जाएगी, ठीक है। तो ये 10-12 सेकंड के लिए सूख जाएगा, फिर उसको उठा के वहाँ पर ले जाना है, मतलब 10-12 सेकंड रखना है, उसके बाद सूखने के लिए छोड़ देना है।
ठीक है, हमारे पास एक सरफेस पहले से ही तैयार है, पानी से धो लिया इसको लास्ट में, और फिर इसको जाके वहाँ पे चेक करना है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो अब हम इसे माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे। ठीक है, ये देखो माइक्रोस्कोप में हमने पहले से एक ऑलरेडी तैयार स्पेसमैन लगाया हुआ है। ठीक है, अभी आपका तैयार किया हुआ स्पेसमैन भी हम एक बार दिखा देंगे। ठीक है, तो ये जो तैयार स्पेसमैन है हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप ये पहले से ही एडजस्ट हो रखा है। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी सिखाया था कैसे माइक्रोस्कोप देखते हैं पहले प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये देखो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी आ रही है। आजकल तो कंप्यूटर से कनेक्टेड माइक्रोस्कोप आते हैं, सीधे फोटो कंप्यूटर में चली जाती है। नहीं मेरे से हिल रहा। देखो बेटा ये इसकी सरफेस दिख रही है, तो जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन हो रखा है ये कार्बन के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये आयरन है। ठीक है, स्टील आयरन और कार्बन का एलॉय होता है ना, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ी गंदगी वगैरह भी जो धब्बे धब्बे से बनने। काले बड़े स्पॉट हैं वो तो केमिकल का रह गया है, साफ नहीं हुआ है वो ढंग से। और बाकी जो इसमें जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, देखो बीच में सफेद के बीच में जो हल्का हल्का सा काला दिख रहा है वो कार्बन है, कार्बन। ठीक है, तो आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है ना, आयरन है, बाकी सफेद पूरा जितना भी है, और जो हल्के हल्के पार्टिकल है वो कार्बन है। और अब भी देखो इतना सारा तैयार करने के बाद भी इसमें थोड़े बहुत स्पॉट रह गए हैं, तो ये स्पॉट गंदगी वगैरह है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ये वीडियो है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है बेटा, अब आपका वाला जो स्पेसमैन तैयार हुआ था उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी तैयार था, अभी इसमें पानी वगैरह रह गया तो थोड़ा ज़्यादा विजिबल दिखेगा नहीं, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सूखने में टाइम लगता है। ये फाइन नोब ऊपर वाला है, वो कोर्स नोब ऊपर वाला है जिससे दूरी एडजस्ट होती है बॉडी ट्यूब की और उसकी, और ये नीचे वाला जो फाइन नोब है इससे हेल्प से फोकस एडजस्ट होता है। ठीक है, ये देखो फाइन नोब जो है ये स्पेसमैन की और जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हैं उसकी बीच की दूरी को सेट करता है। ये छोटा वाला जो है ये फोकस एडजस्ट करता है माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो देखो सर इसको फोकस एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, हाँ ये भी ठीक ही है। ठीक है, उससे तो सही है ये। हाँ देखो बेटा, इसमें भी यही कार्बन जो दिख रहा है ये कार्बन के पार्टिकल्स हैं, काला जो है, और बाकी जो व्हाइट है ये क्या है हमारा वाटर, वो है क्या बोलते हैं आयरन। तो आयरन और कार्बन का मिक्सर होता है स्टील। ठीक है, इस तरीके से सरफेस तैयार करनी पड़ती है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, रफ ग्राइंडिंग जब करते हो आप तब भी उसमें आपको आधा घंटा करीब लग जाता है, आपको आराम आराम से तैयार करनी होती है। और पॉलिशिंग डिस्क पे भी आप काम करते हो। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अभी तो हमने वीडियो बनाई है तो इसमें समझा दिया आपको। ठीक है, ठीक है, तो फिर तो ये हमारा था प्रैक्टिकल सरफेस प्रिपरेशन फॉर माइक्रोस्ट्रक्चर एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके।